कुतेरा की पालिका पे आप सबका कब्जा होना चाहिए। दो तीन जयकारों के साथ मेरी बात चालू करूंगा। बोले बालाजी महाराज की, तेजा जी महाराज की, धरू जी महाराज की, राम साहब पीर की। सबसे पहले तो राजेंद्र को बहुत बहुत बधाई, प्रकाश जी को बधाई। और ये आगे बढ़े, निश्चित रूप से सेवा कर रहे हैं और आगे लंबी सेवा गांव वासियों की ये परिवार करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और धीरे धीरे हर जगह देखते हैं कि कुतेरा में कोई भी मामला, मुझे याद है जब सीसी रोड बनाने की बात थी 2014-15 के अंदर 10 साल हो गए, उस समय भी मुस्लिम नौजवानों के साथ और समाजों के साथ राजेंद्र पूरी टीम के साथ बैठा हुआ था। फिर मैं आया, मुकदमा भी दर्ज हुआ, सरकार ने चालान भी किया, लेकिन मुकदमा विड्रॉ कराया आपका। वो टाइम भी मुझे याद है। और मैं हरीश बाबू जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा कि कोई कहीं भी रहा, कैसी भी परिस्थिति रही, मेरे हमेशा हर चुनाव में, चाहे 3 से लेकर अभी तक के जितने चुनाव हुए, हरीश जी ने खूब मोर्चा संभाला और मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद रखा। धन्यवाद हरीश जी आपको। लगातार आप इसी तरह कुचेरा को नई दिशा देते रहे। चेयरमैन साहब हमारे पुखराज जी, भंवर जी, सियाई साहब और तमाम जो वाइस चेयरमैन साहब हमारे सदाकत साहब, शमशेर भाई, राम सिंह बागड़िया उप प्रधान और तमाम जो टीम हमारी आई हुई है, इन सबका भी धन्यवाद। आप बड़ी तादाद के अंदर आए कुतेर और आसपास के लोगों से, आपको भी धन्यवाद। क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बात अगर आया हूं, मैं निश्चित रूप से कुतेरा के विकास के लिए कहकर जाऊंगा। क्योंकि अभी आपके चुनाव बाकी है पालिका के, आने वाले समय के अंदर पालिका पंचायतों में चुनाव होंगे। निश्चित रूप से पालिका के ऊपर किसान के बेटे का कब्जा हो, जो आम आदमी की सेवा कर सके। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी दिन में भाई इधर भतीजा उधर बुआ, कहाँ ये काम नहीं चले। ये तो पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन सी पार्टी का। मैं तो खुद हैरान हूँ, कागज निकालो, एक वहां चला गया, एक बार हम पार्टी का कहा, एक घर में 4 पार्टी लेकर बैठे। लेकिन आप अगर यहाँ ताकत के साथ ठीक कर दोगे, अब आप मुझे लड़ता हुआ देख के खुद कुछ अपनी ताकत तो पहचानो। मैं पूरे देश में लड़ रहा हूँ आपके लिए, अकेला हूँ वहां पे, आप लोग मेरे साथ थोड़ी चलते हो, मैं ही लड़ रहा हूँ अकेला। तो आप उस कुतेरा को आजाद करो, इस बात तय करो कि कुतेरा की पालिका पे आप सबका कब्जा होना चाहिए, आम आदमी का कब्जा। करोगे कि नहीं करोगे? मन आवाज हो रहा है, मुश्किल है। अब टारगेट ये रखना, सुनो, एक वो बने खुद पार पड़ लो। एक तय करना है, ये नहीं बनेगा, अपने आप बन जाए। एक तय करो, ये नहीं बनना, बन जाओगे बैठ के, सारा ठीक हो जाएगा। हरीश बाबू जी, सारा बैठ के करोगे, तय करना ही आप। क्योंकि बाकी जगह तो हमने साफ कर दिया, ठीक है। वैसे कोई मृदाओं का विरोधी नहीं हो। हरिंदर जी को नागौर में मदद करी, पूछ लो बैठे वाइस चेयरमैन से, मेरी मदद नहीं होती तो जीत नहीं, 5 बार हारे तो लगाता, 6ठी बार जीत का खाता ही मैं नहीं खुलवाया। ज्योति को भी 9 में हम ही लाए थे, रूप जीत मैं था, जिताया। उसके बाद लड़ाई चली, 18 में पार्टी लेके आगे बैठे, मदद करी, और स्थितियां बनती रहती। लेकिन इनके कितना ही कुछ कर दो, ऐसा नाम की इनकी चीज नहीं। और इस सरकार के अंदर रहना चाहते हैं, ये सीमेंट कंपनियों के आगे मुनीम का काम करना चाहते हैं, अपने परिवार और खुद के अलावा किसी का भला नहीं सोचते। और जिस तरह की भाषा का जितवाल जी प्रयोग करते हैं राजस्थान के अंदर, हमें तो खुद को शर्म आती है कि हम उस इलाके से आते हैं। लोग कहते हैं कि कौन आदमी गाय में बकरा है, क्या लोग मना नहीं करते वहां लोग, क्योंकि गाय को बुरा मानते हैं लोग। और इस तरह के इनके भाषण, जिस तरह के चुटकुले, एक कॉमेडियन की तरह जो हरकतें करते हैं, इससे भी हमें कहीं कहीं नीचा देखना पड़ रहा है। काम कुछ भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2003 के अंदर जब यहाँ मैं चुनाव हार गया था और उषा चुनाव जीत के गई थी, उस वक्त अगर कुचेरा को तहसील बना देते, एसडीएम ऑफिस कुचेरा हो जाता, तो विधानसभा का नाम कुचेरा होता, विधानसभा का नाम मुंडवा होता, एसडीएम ऑफिस हो जाता। नहीं बने। वो आया, वोट लेके चला गया और दिल्ली जयपुर जाकर मैं तो पैसे से खरीद चलाया। कितना बड़ा अपमान किया मुंडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता। इसको चेहरा मैंने 500 वोट से शुरुआत करी, 500 आए थे सबसे पहले, आप लोग ही थे। 500 से 550 से अब की बार आपने रिकॉर्ड तोड़ा और 4100 प्लस वोट पे लेके गए। 3, 8, 13, 14, 18, 19, फिर 19, फिर 23, 24, तो 7-8 बार में आपने 4100 फैलाए। अब मुझे लग रहा है कि 4100 का आंकड़ा भी आप पार कर दोगे, डबल तो कर ही दिया आपने। और ये तमाम जाति का वोट था, एक जाति का नहीं, हर जाति का वोट मिला।
गरीब तबके का वोट मिला, एससी का मिला, एसटी का मिला, मुस्लिम मिला, ओबीसी मिला, ब्राह्मण, बनिया, कुमार, सुतार, प्रत्येक व्यक्ति ने वोट दिया कि हनुमान जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश और देश के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमजोर नहीं करेंगे। मेरी हमेशा एक आदत रही कि अच्छी सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल ये अच्छे होने चाहिए। तो तेरा अस्पताल को लेकर भी हमेशा आप लोग करते हो, मैं आपके साथ खड़ा मिलता हूँ। मुझे तो याद है एक बार वो अपने सांची समाज के नीचे गिर गए थे थाने के अंदर, तभी उनको न्याय दिलाने के हम लोग आए, न्याय भी दिलाया। जहां भी आवश्यकता पड़ती है मैं तैयार खड़ा मिलता हूँ। और मुझे कुतेरा पे ये भरोसा है कि मैं नहीं भी पहुंचूं एक दिन 2 दिन, तो आप लोग इस मामले को संभाल लेते हो। पूरा कुतेरा वाले वो ताकतवर हो, अपनी ताकत से व्यवस्था को ठीक कर लेते हो। कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता। दुर्भाग्य से देखो कि जिस कुतेरा से राजस्थान की राजनीति चलती थी वहां 12वीं स्कूल था। इस नागौर जिले में 2 ही कॉलेज थे, एक भीलवाड़ा के अंदर जो सेठों ने बनाया, और नागौर का कॉलेज सेठों ने बनाया। अपने नाम लिखवा लिए दोनों जगह, बनाया कुछ ही नहीं। कि जो 30 से ज्यादा कॉलेज 2013 से लेकर 25 में बने नागौर जिले में, वो नागौर के सांसद की देन है। इस नागौर जिले के अंदर 30 महाविद्यालय बनाए, जिनमें 15 हमारी बेटियों के लिए बनाए। 4 केवी स्कूल खोल रहे हैं, क्यों सरकार चालू हो जाएगा। काम करा रहा हूं तो काम को रोकने वाले 500 लोग पीछे खड़े हैं, रोको इसी काम को, ये नहीं करा, खुद करा नहीं रहे तो मुझे कराना नहीं देना। ये तो मेरा मन है कि मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। सरकार तो तैयार बैठी है कि हनुमान जाओ सवारी करो सत्ता की, मैं करना नहीं चाहता। आधी अधूरी नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरी सत्ता किसान को कैसे मिले, ये लड़ाई हमारी है। और ये अंतिम लड़ाई 28 का। अगर आप लोगों ने मजबूती दिखा दी तो राजस्थान के अंदर इस बार सर्व समाज एक नई क्रांति की राह पे चल पड़ा है। ये जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, भ्रष्टाचार जिस कदर हावी हो गया। आज ये जो 3 वीडियो वायरल हुए, आज ये जो 3 वीडियो वायरल, मजाक की बात नहीं थी कोई भी, लेकिन हमारे विधायक, सांसद और इस तरह के लोग खुलेआम अगर ये काम करने लगे तो आम जनता को क्या सीख मिलेगी, ये सोचने की आवश्यकता है। आज मैं सांसद हूं तो मुझे मेरी मर्यादा में रहना पड़ेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, जनता का मेरे पे पूरा अधिकार है। अगर मैं ट्रैक टूट गया तो फिर जिले में भी ऐसे ही हो जाएगा। इन सब बातों को आपको सोचना होगा, और आपको यह भी सोचना होगा कि जो खींवसर से विधायक जीता है, इसको मैंने 20 साल कैसे संभाल के रखा होगा। अंदाज लगेगा आपको कैसा था। नहीं मानते थे लोग हनुमान जी मन टाइम कौन दे साहब, तो मिले ही कोने, गाड़ी में जल्दी जाए, मां यही ठीक है, मकान जोरदार करे फलाना लिया मकान। हाँ तो काम करना आपको कर दिया, और बाकी बच्चे कुछ और कर दिया काम। लेकिन निश्चित रूप से इस देश में हम लोग अपमानित हुए। लिखा है कि खींवसर का विधायक जाति जाट, और इस तरह सबसे ज्यादा 3 उनमें सबसे ज्यादा कमीशन लिए 40%। हिम्मत है। पंचायत समिति में 20% और अब सीधा 40%। बाप बेटा दोनों शामिल, पूरा परिवार अलग अलग, दूध का बायोडीजल बेच रहे हैं, डोडा पोस्ट बेच रहे हैं, अवैध 200 करोड़ की माइनिंग, सारा काम जो नहीं है वो कर रहे हैं। अब आप बताओ, कम से कम मेरे रहते हुए आप सुरक्षित तो हो।